फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। हम देखेंगे कि डिडक्टर की बुक में हम टीडीएस डिडक्ट करते टाइम पे हमें क्या क्या एंट्रीज करनी होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होगी मनी रिसिप्ट, जिससे आपको एंट्री करनी होगी। तो मनी रिसिप्ट में आपको क्या पता चलेगा कि आपको आपके क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको उसको कितनी पेमेंट करनी है। ओके, तो कुछ इस टाइप से मनी रिसिप्ट का फॉर्मेट होता है। ओके, जिसमें आपको आपका नेट अमाउंट दिखता है कि आपको कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। जितने की आपने उससे सर्विसेज परचेज की थी आपको वो अमाउंट भी मेंशन होता है, और जितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसमें वो चीज़ भी मेंशन होती है। ओके, तो मनी रिसिप्ट इस चीज़ का प्रूफ है कि हमने क्रेडिटर से किस टाइप की सर्विसेज परचेज करी हैं, उसमें कितना अमाउंट हमने टीडीएस का डिडक्ट किया है, कितना परसेंटेज जो है टीडीएस का डिडक्ट हुआ है। टाइप ऑफ सर्विस भी उसमें स्पेसिफाई होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने उससे कमीशन की सर्विस परचेज करी है। ओके, इस तरीके से आपने जो भी सर्विस उससे परचेज करी होगी आपको वो सर्विस वहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कमीशन का, तो कमीशन पे रेट होता है टीडीएस का 5% डिडक्ट होता है सेक्शन 194H, और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है 15,000। ओके, तो ये जो रेट सेक्शन और एग्जेम्पशन लिमिट है ये आपको टीडीएस की वेबसाइट पे जाके आपको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको चार्ट में हर एक नेचर ऑफ पेमेंट पे जितना रेट डिडक्ट होता है टीडीएस का, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिडक्टर की बुक में सबसे पहले तो परचेज की एंट्री करनी है, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, और फिर लास्ट में हमें टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मनी रिसिप्ट में हमें दो पार्टीज दिख रही हैं, एक होता है डिडक्टर और एक है डिडक्टी। तो यहाँ पर डिडक्टर है गाइड ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल। डिडक्टर होता है जो टीडीएस डिडक्ट करेगा। डिडक्टर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर, ओके, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है, अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो हमें उस पर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, और टीडीएस डिडक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए गाइड ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल डिडक्टर है, तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, और जो दूसरी पार्टी है अग्रवाल ग्रुप्स एंड कंपनी, ये इसके लिए क्रेडिटर है। ओके, तो ये मनी रिसिप्ट गाइड ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल मनी रिसिप्ट देगा अग्रवाल ग्रुप्स एंड कंपनी को। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसकी एंट्री करनी है टैली में। तो हमें यहाँ पे बनाना है डिडक्टर की कंपनी बनानी है, गाइड ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे डिडक्टर की। हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया इसका एड्रेस भी, और यहाँ पे इस तरीके से जो है आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ओके, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्टेट और फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आप बिल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 20 है। ठीक है, तो अप्रैल 20 आपको फाइनेंशियल ईयर रखना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले टीडीएस का ऑप्शन इनेबल करना है। ओके, तो इसको हम येस करेंगे। और अगर डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसके लिए उसके पास 10 नंबर होना मैंडेटरी है। विदाउट 10 नंबर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता, टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर 10 नंबर होता है, एक 10 डिजिट का नंबर जो कि मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हमने वो 10 डिजिट का 10 नंबर डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप यहाँ पर क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा पैन नंबर से। पैन नंबर में जो 4th लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसका टाइप। तो यहाँ पर सी है तो मतलब सी से कंपनी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डिडक्टर की डिटेल्स फिल कर दी और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्रेडिटर बनाना है, क्रेडिटर का लेजर बनाना है।
तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे लेजर अग्रवाल ग्रुप्स एंड कंपनी का। ओके, तो यहाँ से कॉपी करेंगे अग्रवाल ग्रुप एंड कंपनी, और जो कि रहेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि हमें इसे पेमेंट करनी है, तो ये हमारा क्रेडिटर है। इसमें TDS डिडक्टेबल ये ऑप्शन रहेगा यस। ओके, और यहाँ पर डिडक्टी टाइप भी हमें उसी तरीके से पता चलेगा। डिडक्टी टाइप हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, जो इसका पैन नंबर है। तो अग्रवाल ग्रुप एंड कंपनी का जो पैन नंबर है वहाँ से हमने देखा, तो वो भी जो है उसका 4th लेटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी है C। तो इसका मतलब ये भी जो है कंपनी है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेजिडेंट। ओके, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट को हम करेंगे यस। इसी सेम वाउचर में हमें TDS डिडक्ट करना है, और यहाँ से हम अब इसका एड्रेस कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से बनाना है क्रेडिटर का लेजर। इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें TDS एप्लीकेबल ध्यान से ज़रूर करना है। अगर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर TDS भी इसमें डिडक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है, ये है हरियाणा की पार्टी। ओके, और यहाँ पर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो है पैन नंबर। पैन नंबर ज़रूरी है, डिडक्टी का पैन नंबर ज़रूरी है। अगर पैन नंबर आप वहाँ नहीं डालते हैं इसके लेजर में, तो वो 20% जो है TDS डिडक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ 5%। अगर आप कोई भी टाइप की सर्विसेज परचेज कर रहे हैं और आपने उसमें पैन नंबर नहीं डाला है डिडक्टी का, तो जितने भी रेट उसमें डिडक्ट होना था उसके बजाय वो 20% जो है TDS उसमें डिडक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे पैन नंबर हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसमें GST का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो GST जो रजिस्ट्रेशन टाइप इसका अननोन। ओके, तो ये लेजर बन गया। अब हमें करनी है एंट्री। एंट्री हम कैसे करेंगे, अब हमने जो है सर्विसेज परचेज करी है अग्रवाल ग्रुप्स एंड कंपनी से, तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी है परचेज वाउचर में। तो F9 कर हम यहाँ पर गए परचेज वाउचर में हैं, और अकाउंट इसमें आपको जो एंट्री करनी है सब सर्विसेज की, वो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में करनी है। ओके, अब यहाँ पे हमने रिसिप्ट नंबर कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर में, और यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेजर बनाना है सर्विस का Alt C करके कमीशन। तो यहाँ पे हमने कमीशन बनाया, जो कि है हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें GST नॉट एप्लीकेबल है और TDS एप्लीकेबल है। तो यहाँ से उसके बाद ये पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, फिर जो कि हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है नेचर ऑफ पेमेंट, जो कि है पेमेंट ऑफ कमीशन, और उसका सेक्शन है 194H। ओके, और पेमेंट कोड है 94H, और पैन नंबर जो रेट है वो है 5%, और यहाँ से हमने रेट डाल दिया, और इसके साथ साथ जो इसकी एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 15,000। अगर 15,000 तक हमने पेमेंट करी है तो उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर जैसे ही 15,000 से ज़्यादा करी है तो उसमें TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमने कमीशन लिया है वो 90,000 का है, तो इसमें TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे Alt C करके अब हमें TDS का लेजर बनाना है, TDS ऑन कमीशन, जो कि रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। ओके, तो यहाँ से और इसमें लेंगे हम TDS। नेचर ऑफ पेमेंट में हमने क्रिएट कर रखा है पेमेंट ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली TDS डिडक्ट हो गया है 5% से। न्यू रेफरेंस यहाँ पे लेना है। अब जो बिल बना है वो बना है 85,500 का TDS डिडक्ट होने के बाद। अब हमें जो पेमेंट करनी है अग्रवाल ग्रुप्स एंड कंपनी को, वो करनी है 85,500 की, जो कि हमारा क्रेडिटर था। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे जो बिल हमने पहले बनाया था, और यहाँ पर हमने उस पार्टी को कैश में पेमेंट कर दिया। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे TDS का अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को।
ओके, तो उसकी भी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे TDS ऑन कमीशन अगेंस्ट वाउचर ले लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि 4500 का TDS आपने डिडक्ट किया था और अब आपको उसकी पेमेंट करनी है कैश में। तो यहाँ से हमने क्रेडिट कर दिया कैश, और ये जो है TDS की पेमेंट भी हो चुकी है गवर्नमेंट को। ओके, तो इस तरीके से ये 3 एंट्रीज जो है करनी होती है हमें डिडक्टर की बुक में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।